तो 100% हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट रिकवर हो गई है, लेकिन पेशेंट कल से थोड़ी बेहतर है। लिवर फंक्शंस आर स्टेबल बाय एंड लार्ज। फीवर अभी चल रहा है, टेम्परेचर अभी भी 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है। The total leukocyte count has improved, hemoglobin has improved. पेशेंट कॉन्शियस है, होश में है, बातों को समझ रही है, बातों को कम्युनिकेट कर रही है। वो फ्यूचर को लेके भी आशावादी थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है कि भेड़िया गुर्राता है तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, करोड़ों हाथों में मशाल लेके एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या घटने लगी है। पुलिस ने भी सभी रास्ते खोल दिए हैं। इस वक्त जब कई लोग पुलिस और राज्य के रवैये को लेकर बहस कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के जवान सुभाष तोमर की मौत ने बहस की दिशा बदल दी। सुभाष तोमर के पुत्र ने कहा है कि मेरे पिता की मौत के लिए प्रदर्शनकारी जिम्मेदार हैं, अब उनकी जिंदगी कोई नहीं लौटा सकता। दिल्ली पुलिस के जवानों और अफसरों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह देने का फैसला किया है। सुभाष तोमर की जितनी सर्विस बची थी वो भी तनख्वाह पूरी जारी रहेगी। सुभाष तोमर की पत्नी अपने 3 बच्चों में से जिस किसी एक को कहेंगी उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। दिल्ली पुलिस आहत है और कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार, पुलिस और लोगों के बीच टकराव से निपटने की नाकामी के संदर्भ में इन सवालों का जवाब ढूंढा जाना चाहिए। फिर भी यह एक दुखद घटना है जिसे लेकर आने वाले दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों को सचेत रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ अपने जवान को अंतिम विदाई दी। सुभाष तोमर के मामले को हत्या बताते हुए 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। सुभाष तोमर की मौत पर प्रदर्शनकारियों ने भी दुख व्यक्त किया है। इस मामले में आम आदमी की पार्टी का भी नाम आया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिसका नाम आया है वो उनकी पार्टी का अस्थायी सदस्य है, लेकिन अगर हिंसा में शामिल है तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1.5 साल से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस खुद लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकी और दूसरों पर आरोप लगा रही है। एक विवाद इस बात को लेकर भी है कि सुभाष तोमर की मौत कैसे हुई। एक पत्रकार ने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा कि सुभाष तोमर दिल के मरीज रहे हैं तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इस पर अभी कुछ कहेंगे अभी कुछ नहीं कहेंगे, 3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी अंतिम रूप से कोई बयान दिया जा सकेगा। लेकिन पुलिस के शुरुआती बयान यही है कि सुभाष तोमर की मौत छाती, गर्दन और पेट में अंदरूनी चोट आने की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद से ही मुकम्मल बयान मिलेगा। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, वो कुछ और भी कह रही हैं। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें, जहां सुभाष तोमर गिरे हैं वहां पथराव हुआ होता तो सड़क पर पत्थर के कुछ टुकड़े दिखाई देते। दूर दूर तक कोई ईंट पत्थर नजर नहीं आया। तोमर के गिरने की जगह पर पथराव हुआ नहीं है, ऐसा लगता है। प्रदर्शनकारियों ने मारा होता तो वे तोमर को संभाले हुए बैठे नजर नहीं आते। उनके हाथ पैर, वो तोमर के हाथ और पैर रगड़ रहे हैं। सिर, चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीर है जिस पर और जो आज पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नीरज कुमार ने, उन्होंने एसडीएम के बयान लेने में पुलिस के हस्तक्षेप के विवाद पर भी सफाई दी। एसडीएम ने गृह मंत्री को लिखा है कि पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दी और सवाल करने से रोका। नीरज कुमार ने विस्तार से बताया कि कैसे उनके अधिकारी खुद एसडीएम को बयान के लिए ले आए। पीड़िता की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने वीडियोग्राफर को अंदर जाने से मना किया। इससे आगे जाकर पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने एसडीएम के साथ पहले भी कई मामलों में दिक्कतें आ चुकी हैं, उनका जिक्र किया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि अगर ये सारी दिक्कतें थी तो उन्हें ढूंढकर उन्हें ही क्यों ये काम में लगाया गया। पुराने मामलों में विवाद का इस मामले से क्या लेना देना। खैर, मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फिर से बयान ले लिया है। अस्पताल से खबर यह है कि पीड़िता की हालत सोमवार से बेहतर तो है मगर खतरे से बाहर नहीं है। लीवर में इंफेक्शन, संक्रमण बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि लड़की मानसिक रूप से काफी मजबूत है और जूझ पा रही है। इन सब खबरों के बीच कई जगहों से बलात्कार की आज भी खबरें आती रहीं। कमाल खान की रिपोर्ट है कि जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है, यूपी में 40 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है और उनकी हत्या कर दी गई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने बलात्कार के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक्ट है, एनएसए लगाने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने जो विमेन पावर लाइन बनाई है उसमें 61,000 से ज्यादा शिकायतें अभी तक आ गई हैं।
तो हालत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। हम पिछले कुछ दिनों से इस मामले के सामाजिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं कि सिस्टम को जवाबदेह कैसे बनाया जाए। पुलिस का एक जवान देश की किस किस समस्याओं का बोझ ढोएगा? क्या आपकी पुलिस उस तरह से तैयार की गई है सुविधा और स्वायत्तता के हिसाब से? इसी मामले में पुलिस ने क्या सीखा है? क्यों पुलिस हर भीड़ को उपद्रवी और देश के लिए खतरा ही समझती है? आखिर क्यों कोई महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध करके बच जाता है, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर यह कह दे कि प्रदर्शन की आड़ में आतंकवादी साजिश रच रहे थे, तब बहस फिर से वहीं पहुंच जाती है कि क्या राज्य और पुलिस अभी भी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को समझ पा रहे हैं? अगर यह बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई गई? ये पहले बयान सुन लीजिए, फिर आपको मेहमानों से परिचय कराता हूं। के अलावा एक इंटेलिजेंस इनपुट भी है माफ कीजिए कि 10 आतंकवादी इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए दिल्ली शहर में आ गए हैं और इंडिया गेट पर अगर भीड़ भाड़ होगी तो उसका वो फायदा उठाएंगे, इसलिए हमने ये घेराबंदी की। हमारे साथ हैं अजय चौधरी साहब हैं, एडिशनल सीपी हैं दक्षिण पूर्व दिल्ली के। प्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जो पुलिस सुधार और पुलिस के सिस्टम में बदलाव को लेकर बातें करते रहे हैं। रुचिरा सेन है, उपाध्यक्ष हैं एसएफआई जेएनयू की, और जो प्रदर्शन में भी हिस्सा लेने के लिए वहां पर गई थी। बरखा सिंह हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की, और कीर्ति सिंह हैं, आप कानूनी संयोजक हैं AIDWA के। और कानूनी पहलू पर हम जब इसके जो संसद में प्रस्ताव रखा गया है और जस्टिस वर्मा आयोग के सामने जो चुनौतियां हैं और जो सुझाव हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन अजय चौधरी जी, हम ये जानना चाहते थे कि लग नहीं रहा है कि पुलिस बहुत कोई स्पष्ट राय अभी तक बना पाई है। अभी आप कह रहे हैं कि आतंकवादी उसमें घुस आए हैं, फिर आपने जो सुभाष तोमर की मौत कैसे हुई, इस पर भी कोई मुकम्मल बयान नहीं आया है अंतिम संस्कार होने के बाद भी, और आप लोग इतने दुख में भी हैं तब भी, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं है कि आपकी तरफ से कि क्राउड को हैंडल करने में या आपकी तरफ से भी चूक हुई होगी। इस पर कोई किसी तरह का कोई स्पष्टता अभी तक नज़र नहीं आ रही। देखिए, इस तरह के जो भी आंदोलन या प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें कोई लीडरशिप नहीं होती है, कोई नेतृत्व नहीं होता है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका हमेशा रहती है। उसके बाद इसी स्टेज में एक दिन के बाद ये डिसाइड कर लेना, इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना किसके लिए, किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार था, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी और कोई भी जल्दबाजी में दिया हुआ बयान मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जो फुटेज हैं वो सबने देखी है, मीडिया के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, अनवरत चल रहा था, घंटों चल रहा था। उस फुटेज के आधार पर फिर अब फुटेज में भी व्यू बदला है। पहले दिन जो फुटेज दिखाई जा रही थी हमारे एक जांबाज सिपाही की दर्दनाक मौत के बाद, अब कुछ चैनल्स ने दूसरी फुटेज दिखाना शुरू किया जिसमें कि वायलेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। अगर ये वायलेंस की जो फुटेज अब हाईलाइट की जा रही है, अगर इसको बैलेंस तरीके से पहले ही दिखाया गया होता तो बहुत सारे प्रोटेस्टर शायद वापस चले जाते, उनके माँ बाप उनको वापस बुला लेते। ठीक है, तो इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करना हमेशा एक नहीं, लेकिन जब आतंकवादियों का खतरा था तो ये बात आप उस दिन भी आप भीड़ को कम्युनिकेट कर सकते थे। क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि आप ये बता सकते थे? जहां तक इस इनपुट की अभी तक इतने गृह मंत्री के इतने सारे बयानात आए हैं, सबसे पहले इतने सारे इंटरव्यू उन्होंने दिया है, पर अब गृह मंत्री ने तो कभी नहीं कहा कि आतंकवादी घुस आए हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि आतंकवादी। क्या ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास जो अभी तक आपने केंद्र को नहीं बताया? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। सबसे पहले अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने ये बात कही है तो हमें विश्वास करना चाहिए इस बात पर कि ये बिल्कुल डेफिनेट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। आप जानते हैं दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर है। विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये तमाम सेंसिटिव इलाका है। ये उस भीड़ में अगर कोई भी इस तरह का तत्व घुसता है तो क्या उससे नुकसान नहीं होता? क्या हमें अपने वाइटल इंस्टॉलेशन पर ये जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मैं उस इंफॉर्मेशन को चुनौती नहीं दे रहा हूं। आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? जो भीड़ है जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, हर आदमी कोई 100 आदमी लेकर आए, कोई 5 आदमी इंडिपेंडेंट। प्रकाश जी,